चलिए तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसका जवाब आपको देना है। कल ऐसे हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका फार्मूला तो आप लोग को याद होगा। वेरी गुड। चलिए तो मुझे बताएंगे शिवम क्या पढ़े थे कल लास्ट फार्मूला? E is equal to E naught अच्छा, वेरी गुड। minus 0.59 by n log और P by R। वेरी गुड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हाँ वेरी गुड। देखिए यहाँ पर फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल, अरे म्यूट कर दो, पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन potential of Fe2+, ध्यान दीजिएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 है। बच्चों अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लीजिए। अब इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर Fe at 25 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पर देखिएगा आपके पास दिया हुआ है E नॉट Fe2+ से, अरे म्यूट करो, -0.45 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए तो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला मैं मतलब बता देता हूं। देखो यहाँ पर फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। आपके पास दिया क्या हुआ है, तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लो, अपने आप दूसरा पता हो जाएगा। जैसे E बराबर क्या था, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन कितना, n लॉग बेस 10 और ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन। चलिए ये है ना हमारे 9 बज गया। हाँ इधर देखिए, अरे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हेलो, जैसे हाँ बोलिए, आंसर कितना आएगा? अबे पहले देख तो ले कितना जा रहा है। तो दो। हाँ अब बोलिए ना, रिडक्शन, आंसर कितना आएगा? मुझे क्या पता, इसमें आंसर थोड़ी दिया रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर देखिएगा Fe2+ से कहाँ जा रहा है बच्चों, Fe पे जा रहा है, FeS में जा रहा होगा, ठीक है ना। यानी n की वैल्यू कितना है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। अब हम लोग एक बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। बात करते हैं, आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है Fe+ का, 0.01 मोलर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 10, अरे कौआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर -2। हाँ लिखिए। वेरी गुड। अब चलो वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर E नॉट की वैल्यू देखो, ये जो होता है ना बच्चों, ये वाला जो हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो माइनस माइनस 0.45 और यहाँ पर 0.059, n की वैल्यू 2 लॉग 0.03 आया सॉल्व करके। हाँ अब देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe, यहाँ पर दिया हुआ है Fe2+ अपॉन Fe, ठीक है ना, यही दिया हुआ है ना। सब प्रोडक्ट का ऊपर लिखेंगे ना, जा 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 उल्टा लिखा गया। हाँ हाँ, तो कुछ नहीं, इसमें क्या कर दो, इसको हटा दो। तो ये हमारे प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होता है। हाँ, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पर ये भी तो मतलब समझिए कहाँ गया, हाँ ये तो सॉलिड है, तो बताओ प्योर सॉलिड, यानी प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, 1 1 1 1
अरे 1 की 1। 1 1 1 1 अच्छा ठीक, चलिए यही है इंडियन स्टूडेंट का हाल, 1 और 1 में अंतर नहीं बताया। 0.45 माइनस 0.059 अपॉन 2। बताओ तो एफी की वैल्यू कितना डालेंगे 1 डालेंगे और नीचे की वैल्यू कितना डालेंगे? 2 आंसर माइनस 0.51 आएगा। हाँ हाँ, आंसर लगभग लगभग, माइनस 0.51। यस यस, लगभग लगभग वही आएगा जो आप बोल रहे हो। अब देखो रे, इसको ऊपर ले जाओगे तो सिंपल सा लॉग का वैल्यू, हालांकि केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बता दिया था आप लोगों को थोड़ी सी, तो 0.059 अपॉन 2। तो 0.006 मान लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक। 0.059। हाँ तो ये देखिए, लॉग मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर माइनस 2 नहीं, ऊपर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं हाँ, होगा? 10 का पावर 2 हो जाएगा। वेरी यस गुड। सर। तो अब जब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर अभी स्पेस ही नहीं है, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ? ये देखो, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इतना के लिए लगाएंगे रे। यहाँ पर देखो इसके आगे का वैल्यू, यानी यहाँ पर ई है, ई है, ई है। इधर देखो, इधर कर देता हूं मैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ई इज इक्वल टू माइनस 0.45, ठीक है ना, 0.059 अपॉन 2। अब देखो ये जो 2 है, 10 का पावर 2 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू लॉग 10 1 हो बेस 10, जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 1 ऐसी ही हो 1 हो जाएगा। गया। तो माइनस हाँ 4.5, ठीक है ना, माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, हाँ तो 0.45 माइनस माइनस ये भी 0.0591, ठीक है ना। तो लगभग लगभग आप इसको जब मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 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 50, माइनस 0.51 0 पॉइंट माइनस 0.51 5, 0.5 1 हाँ, 0 1 1 9 वोल्ट हो जाएगा, हो ठीक है गया। ना। ये बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल आया, लेकिन अगर यहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाए तो देखो निगेटिव हो ई, जाएगा इसका। बस 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 बस, ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात किया जाए बच्चों, ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना आया है, माइनस आया ना, तो प्लस प्लस 0.5 प्लस हो जाएगा। 0.559, 09 509 509 हो जाएगा। ठीक अरे है ना। सर, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जैसे आप शुरू में इसको ई को रिडक्शन पोटेंशियल मान लिए थे, तो उसको कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान के भी बना सकता था क्या? आराम से, लेकिन उससे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आप लोग को ना समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब कि ई जो है, ई और ई नॉट, तो उसको हमेशा ई को रिडक्शन पोटेंशियल और ई नॉट को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान के ही बनाएंगे। यस 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 यस, मान के क्या होता ही है। जब होता है, कल बताए नहीं थे। कौन सा? अरे, अरे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो होता ही है, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। यहीं से हम लोग ईएमएफ भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं, और निकाल सकते कि नहीं? यस Yes, निकाल sir. सकते हैं। तब इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए फास्ट, पहला क्वेश्चन हमारे पास हुआ, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर, अगला अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बनाने के लिए है। हेलो यस, कहते इसमें एक्यूरेट आना है आंसर जरूरी है। हमको 0.51 आया तो गलती हो जाएगा। नहीं गलत, उतना उतना नहीं लिया जाता है रे। तुम गलत कर सकते हो, गलती कर दोगे तो नहीं क्या सर, आप फाइंड ही द स्टूडेंट ना, क्या हो जाएगा। ओ फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। मेरा स्टूडेंट हो तब तो टेंशन भी मत लो, मैं छोटी छोटी वैल्यू का ये नहीं जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। और ऑक्सीडेशन सॉल्व नहीं करते पोटेंशियल हैं, ऑफ, सॉल्व नहीं करते हैं। हाँ हाँ तब हाँ, शिवम तो महीने में कैलकुलेशन कर लेता है। तुम फिर आ गया रे, फिर बोल रहे हो सी आर। अच्छा कोई बात नहीं, या माइनस में करे चाहे प्लस में करे। अभी तो इसको हम कुछ नहीं है बोले हैं, अभी देखिए हम कैसे ए लाइव क्लास चल रहा है रे, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है ना। नहीं ना, अब तो इसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर
ई जो दिया हुआ है एफ ई, आप लोग को निकालना है इसका, एफ ई 2+ से एफ ई में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू -0.50। आप लोग को ना केमिकल सीरीज भी पढ़ाना पड़ेगा। वोल्ट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास ई नॉट। सारा डेटा तो दिया ही रहता है, लेकिन बच्चों याद रखना कुछ ना, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आप पढ़े हैं ना, वहां से भी इसको रिलेट करता है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक आध, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ये रिलेट कर देता है, इसलिए हम पढ़े थे। हाँ लतिया दूंगा रे, बोला तो कि नहीं पढ़े है तो। आयनिक के बारे में बात कर आयनिक को सकते नहीं हैं। पढ़ाए थे। हाँ आयनिक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये तो पढ़ा ही है भाई, ये तो मैंने पढ़ाया था। चलिए यहाँ पर आ जाइए। हाँ केमिकल से पढ़ाए थे। हाँ, तो केमिकल की बात कर रहा हूँ मैं, आयनिक की कहाँ बात कर रहा हूँ। प्रतिभा पाटिल CR 0.50 है सर। सर यहाँ -0.50 है। अबे पहले लिखने तो दे, कौन सा 50? यहाँ पे कैसे लिखे हैं? -50 ये 9 है, लिख लो 9 तो हो गया ना, उसका वैल्यू होता है, ये तो थोड़ा थोड़ा हाँ, आपको चलिए। -0.77 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। 1 मिनट सर। जब तक आप लोग बनाइए, सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक चलिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। 1 मिनट रुकिए ना अभी। हाँ ये मान लीजिए आरपी है, ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट माइनस, ये क्या है, एस आरपी है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे से, 0.059 और एन लॉग पी अपॉन सेम क्वेश्चन है। आर। क्या बोले? सेम क्वेश्चन ही तो है। सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन आंसर अलग आएगा ना। ना ना चलो चलो चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहने का मतलब आपके पास पहले तो इसका रिएक्शन लिखो तो भाई, CR3+ से किस में जा रहा है? CR में जा रहा है। यस वेरी गुड। CR सॉलिड में कि एक्वस में? सॉलिड में हो गया। अब इसका देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर -1, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस लिख सकता हूँ। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 चेंज तो 3 हो रहा है ना, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर ज्यादा लिखने की ज्यादा नहीं है। CR3+ से CR। बच्चों लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोग को, बाकी क्वेश्चन समझने में बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला थोड़ा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर 0.75 माइनस 0.059 अपॉन 3 लॉग, क्या बताओ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना लिखोगे? 0.1 है 0.1। देखो तो प्रोडक्ट सॉलिड है रे, कौन होगा? 10 का पावर -1। 10 का पावर -1, अच्छा ठीक है ना। अब समझ में आ रही है ना कुछ? अब देखो करना कुछ नहीं भाई, दे 10 आ गया, ऊपर जाएगा तो 10 ही हो जाएगा ना, तो सीधे माइनस यानी -5 0.059। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन ही चल रहा है। मैं सोचा अभी बच्चे सबको मतलब परेशानी होगा, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे लगा तुम चावल बना रही होगी, दाल बना रही होगी, हो सकता है भुजिया बनाने में लेट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। आंसर आएगा -0.77। हाँ हाँ वाह क्या बात है, तुक्का मारते हो अरे क्या? अब कैलकुलेट। शिवम सर बहुत होशियार हो गया, एक बात तो है। नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी तुक्का तो नहीं मार देता है। अजीब बंद कर रहे नहीं सर, शिवम। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बोला है। अच्छा ऐसा भी देख लीजिए सर, देख लीजिए। हाँ अरे बरका हेडफोन लगाता है तुम तो। चलिए माइनस ये 0.7 और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देख सकता लीजिए। हूँ। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। 0.1 0.06 ले लो क्या इसको? अरे सर हाँ
ले लीजिए। हाँ मान लेंगे ना, यानी तो क्या जाता है हाँ, कोई, हाँ, ले मतलब सकते इससे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। 3 और यहाँ पर हाँ, इंटू 1, अब बताओ क्या हो जाएगा। इसमें हम बोले नहीं लेंगे, अभी ले लिए। उस समय उस समय माइनस उस समय 0.7। उस समय था, अभी समय आ गए है। कितना गया है, -0.7, 769। ये कट जाएगा ना। 5। हाँ 0.77 वोल्ट, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर सही आया है। तो बताओ ऑक्सीडेशन, ये तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, ठीक है ना। अब बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगी। प्लस 0.77। हाँ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों सी आर प्लस प्लस 0.775, ठीक है ना। बात समझ में आई। न्यूमेरिकल अच्छा लग रहा है ना, सस्ता है। चलिए या अगला नेक्स्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले एक सकते मिनट, एक हो। मिनट। सर महंगा वाला सर कौन है, बोले सस्ता वाला, महंगा वाला कौन है? महंगा वाला आएगा ना, जब 4 वो कॉन्सेप्ट एक साथ मिला देगा तब। अच्छा चलिए सर इतना नेक्स्ट। लेट से क्यों पेज भेजते हैं? मैं सोचता हूँ तुम लोग वीडियो देखेगा तो कम से कम व्यूअर बढ़ेगा बे, तुम लोग तो कुछ देखते ही नहीं हो, कम से कम कमेंट किया करो। चलिए तो नेक्स्ट। एक दिन डिसलाइक मार कर दिया दिया। करो। ये थे सर, कल डिसलाइक कमेंट किए थे। हाँ ये कुछ दिखा डिसलाइक था मार कमेंट। दिया करो, नहीं होगा तो। हाँ सर ज्यादा झूठ बोलने में बनता नहीं है। अबे अबे ऑनलाइन लाइव क्लास में हो। चलो टॉन्ट मार रहा नेक्स्ट। है सर अंकित। हाँ यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। देखो फिर से चीज वही है, कर कुछ नहीं रहा है, बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहा है। देखो यहाँ पर, इसलिए ध्यान देना, हारना मत, जीत के रहना। यहाँ पर देखो बोल रहा सीधे EMF निकालने के लिए, ठीक है ना। और आपके पास दिया हुआ है बच्चों CR, सेल ऑफ CR, ये सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा कि क्या होगा, सॉलिड में होगा। सॉलिड में ही CR3, होगा ना। हाँ 0.1 मोलर, ठीक है ना, से आपका ये जो सॉल्ट ब्रिज है Fe2 प्लस से हमारे पास FeS में जा रहा है, इसकी वैल्यू 0.001 मोलर दे रखा है। क्वेश्चन अच्छा से लिखा कीजिए, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपके पास यहां पर वैल्यू दिया हुआ है E0 CR3 प्लस से CR में जा रहा है 7 वोल्ट, ठीक है ना। और यहां पर दे रखा है E0, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, Fe2 प्लस से कहा जा रहा है, Fe में जा रहा है। तो बताओ इसका वैल्यू दे रखा है 0.45 वोल्ट, ठीक है ना। तो बताइए आंसर निकालिए, बस कंसेप्ट बता दो मुझे, मैं बना देता हूं, क्या सर करेंगे। इसमें ई नॉट नहीं होगा, सीधा मैं ई वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ई इक्वल टू -0.59/n log C1/C2। वेरी गुड, बताओ 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 कैसे क्या हुआ। एक मैं आंसर बता रहा। बना, एक मिनट सर। इसका ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करना। चलिए ये किसी का हम लोग के लिए। हाँ बनाओ बे, समय खराब मत करो। चलिए थोड़ा देर रुकिए। इसका आप लोग बना के रखिए। अब चलिए अभी समय खत्म हो जा रहा है, तो 0.261 वोल्ट जिसका आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा है, आप लोग करना कुछ नहीं है, इस पे पुट कर देना है। ई सेल इजिकल टू ई कैथोड -E एनोड, ये तो पता ही है। ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब तो बस यहाँ पहले पर से रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे ना। हाँ 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 हाँ,
और फिर अब ये उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को ई बस सेल में डाल वैल्यू देंगे। पुट कर, R2 हाँ माइनस R3। इसमें डाल देना अपने आप। लगभग इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो मेरे ख्याल से ई सेल इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 509 और माइनस 0.77 वोल्ट, ठीक है ना। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आप देखना वाला थोड़ा सा, तो इसमें से इसको हटाओ ना, तो कितना आ जाएगा 261 के करीब आएगा। देख लेना आप लोग, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना। ई सेल आ गया, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल सा, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, ठीक है ना, लेवल नहीं है कुछ, सब लेवल एक एक होता है। 1 मिनट रुकिए था। भाई जी अगर मैं फोन उठाया तो फिर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, आप लोग को इसको ध्यान देना है। यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल जो दे रखा है हमारे पास CR से CR3 प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। इसके बाद डबल, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या, Fe2 प्लस से Fe में जा रहा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखा है 0.01 मोलर। चलिए, तो बताने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा, डेटा इनकम्प्लीटेड लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख दो एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ई सेल जो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है ना, 0.261 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है ना। और ई नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास CR3 प्लस से CR, ये दिया हुआ है -0.75 वोल्ट। कुछ डेटा फालतू में भी दिया रहता है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ई नॉट सेल इजिकल टू, या ई नॉट सेल मत लिखिए, यहाँ पर सर आवाज कट रहा है आपका। Fe2 प्लस से Fe, हाँ कट सकता है, क्या करोगे, यह लोगों का जिंदगी कट रहा है तो आवाजें कट रहा है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, तो बनाओ कि बनाओगे। 1 मिनट रुकिए ना सर, टाइम दे रहे हैं, ये नहीं बन है जाएगा बोल सर रहे 1 हैं। मिनट। तो 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, अब बनाइए, तब तक मैं भी बनाता हूँ। सर उतना टाइम नहीं दिया तो हो गया। अरे वो प्रॉब्लम क्या है ना, आप समझ नहीं रहे हो। आप लोग भी बनाते चलिए, जो कि जिनको डाउट हो रहा है। बस यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना आप लोग के लिए कष्टदायक हो जाती है। अब कोई कष्टदायक नहीं होगा रे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। अब बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 हो बच्चों? जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यस, इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे? 3 से। ए 2 से। सर ऊपर में 2 से, नीचे में 3 से। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट सेल रिएक्शन, क्या हो जाएगा 2CrS प्लस कितना 3Fe2 प्लस इन एक्वस और CR3 प्लस 2, फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों FeS कितना 3 हो जाएगा। तो बताइए कितना है, कट जाएगा, अरे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये और एक कटेगा, तो n की वैल्यू कितना आ गया 6। अरे 6 से ना आएगा कि कुछ और आएगा? 6 आएगा, नहीं आएगा। 6 आएगा, वो उसी टाइम बोले हैं। अच्छा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर -2, और इससे कितना आएगा CR का 10 का पावर -1, यानी n की वैल्यू 6 आ गया। ठीक, सारा का सारा डेटा यहाँ पर निकल गया। एक और चीज आप लोग 0.21 आंसर हो 0.21, वहाँ लगभग लगभग सही है।
चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ई जो हमें निकालना है ई सेल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन क्या चीज एन, यही हो जाएगा ना। और लॉग क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन, अरे देखिएगा ए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब बताइए दिक्कत यहां पर आएगी, प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूंगा बताओ तो कोई। अरे ई नॉट सेल की वैल्यू कितना आया है, ई नॉट सेल की 0 कितना 1.2 आ जाएगा। 0.3 0.3। वेरी गुड। जी सर। कैसे निकाले हो यहाँ पर हायर माइनस लोअर। हायर माइनस लोअर, ये देखो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा है, कहीं और का कॉन्सेप्ट लगा रहा है। एनोड नहीं सर, मतलब वही जो ना। हायर उसको कैथोड मान लेंगे, जो लोअर है उसको एनोड मान हाँ, लेंगे। उसको Yes, एनोड yes. मान लेंगे। माइनस 4.5 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 दशमलव कितना दिया हुआ देखो कहीं पर 75, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट माइनस लेगा सर सही प्लस में हो जाएगा। 7.5 वाला प्लस में हो जाएगा। हाँ प्लस में तो होगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हाँ। आप माइनस दिए कहाँ थे? अबे देख तो ले, मैं हाँ लिखा दिए हुआ हुए हैं, दिए हुए हैं, दिए हुए हैं। 0.11 आंसर आ गया सर, घटाने 30 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है बच्चों ई नॉट की वैल्यू 0.30। हाँ 0 से 0 सर 0.11 आंसर होगा। हाँ सही है। अरे 6 होगा की 0 6 पॉइंट होगा। कितना आंसर होगा, 0.11 नहीं गलत है फिर। नहीं सर सही है, देखिए ना आप। अच्छा दो देखते बार हैं। में दो आंसर बोला, दो बार में दो हाँ आंसर दो बोला। बार, पहला आंसर इसने सही बोला था, दूसरा गलत कर दिया इसने। हाँ यहाँ पर देखिएगा बच्चों सभी दो लोग, में गलती दिया होगा। हाँ यहाँ पर अच्छा इसको तुम ऐसे करो ना, इसको तुम मान लो ना 6, तुम्हारा ही कहना है, शिवम की बात हम काट नहीं सकते हैं, जी सर 0.06 कर देते हैं ताकि आराम से कर जाएगा। लॉग कितना बताओ तो, अबे CR3 प्लस अपॉन कितना, अच्छा Fe2 प्लस हाँ कॉन्सेंट्रेशन का पावर आप लोगों ने नहीं दिया, यही गलत किया है, ठीक है। अरे ये जो देखो जो 2 है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन के। हाँ पावर में चला जाता है। वेरी जी गुड। सही है सर, 2A वाला सही है सर। हाँ तो दूधू का आंसर कहाँ से आ गया तुम्हारा, नहीं सर, हम दूध में- फिर घटाने में दूध में गड़बड़ा गलती दिए दिया हैं। होगा। घटाने दिया में होगा। गड़बड़ हो गई। हम फिर घटाने में गड़बड़ कर दिए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, होता है 10 का पावर -1 का पावर 2 और फिर 10 का पावर -2 का पावर 3। मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट लिख दीजिए। -4 आ जाएगा, 10 का पावर 4 आ जाएगा तो माइनस ये तो कट जाएगा तो 0.01, 0.01 वाह। और फिर लॉग कितना 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर, वेरी गुड, लॉग 10 का पावर 4, तब सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.30 माइनस, बेस में 10 कहाँ गया है, लॉग बेस में 10 कहाँ गया है? अबे वो दिखता नहीं है रे, तुम देख लिया करो, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, काट कुट के आंसर जो हो जाएगा 4 को इधर भेज दीजिए ना, तो इधर 1 हो जाएगा। हाँ। 4 into इधर 0.26 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। यस सर। चलिए नोट कीजिए, मेन तो इसमें कैलकुलेशन है। बाकी कैलकुलेशन है तो सर। हल्का फुल्का। हाँ सर चलिए CR के तो कंसंट्रेशन 10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -1 लिए है। कहाँ है -2, 0.01 है ना। अरे तो उसको मैं तोड़ दिया, कहाँ पर 0.0, अच्छा 0.01 है यहाँ पर। 10 का पावर -2 होगा, वही तो बोल रहे हैं। हाँ अब शिवम के समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या मैंने है वो? अरे बच्चों नहीं 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 उस ऐसे टाइम कर वही बोले थे पर सब सुने नहीं है। तो सर, log तो 10 मिटा का पावर दीजिए 2 हो ना। जाएगा, 2 से 6 कटेगा, डाटा 3 सही से कर डिवाइड दीजिए। हो जाएगा, 0.30 में से 0.9 अब घटेगा। अरे हो गया देख सही हो गया, समझे। नहीं सर आप गलती क्या है की
अरे गलती नहीं किया, मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान बराबर है कि नहीं है। यस सर, शिवम में ध्यान हटा दिया था। और हम आप बोले भी थे, आप सुने नहीं है। अरे 1 मिनट बचा हुआ है तो मैं क्या खाक पढ़ाऊंगा। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन बनाते रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। हालांकि फिलहाल में तो ये भी टाइम 1 मिनट में कितना सेकंड बचा हुआ है नहीं पता, लेकिन बच्चों आप पढ़ रहे हो जूम पे, यूट्यूब पे, जहां पर भी पढ़ रहे हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है ना। यस सर, कुछ कमी हो जूम तो पे फिर कैसे लाइक करें? अच्छा, कितने बच्चे हैं, अटेंडेंस लग रहा है?